खबर यहां पर शामिल कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क की। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ बहुत जल्द भारत में बने लेजर हथियार दुर्गा 2 का सफल टेस्ट करने वाली है। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाजरीन जो कि हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे खित्ते के अंदर, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, मतलब इससे आप बिजली की रफ्तार से, लाइट की रफ्तार से आप अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि मिली सेकेंड्स। मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी ज्वाइंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। काश इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल होता जो श्रीनगर के हॉस्पिटल का मुकाबला करता, अगर कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो इंडिया अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो लेता था या तो यूएस से या फिर रशिया से, लेकिन अब वो अपने होममेड इक्विपमेंट्स बना रहा है। बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको पता है कि इंडिया इनके लिए वाकई एक खतरा है। So that is why the Chinese think दुर्गा, जिसे किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है, इसकी चपेट में आने वाला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो है वो मिसाइल हैं। तो जैसे मैंने कहा कि देयर इज स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की, दोनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये आईएमएफ को इस वक्त, जब अब अप्रैल में, तो हमारे लिए बहुत बर्बादी होगी अगर हमें प्रोग्राम ना मिला। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताऊं कि चूंकि वो एक्स की सर्विसेज अभी तक पाकिस्तान में उनमें खलल आ रहा है, बहाल नहीं हुई। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है, अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जिसके एक वार से पाकिस्तान का पूरा ग्लेशियर तबाह हो सकता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने वो कर दिया जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पीओ के निवासियों ने कश्मीर के नाम पर सालों से किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाई और यहाँ तक बोल दिया कि जिस रफ्तार से श्रीनगर में विकास हो रहा है, वैसा विकास तो इस्लामाबाद में भी नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, अब लेजर वेपन भी अब इंडिया के अंदर डेवलप किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि पिछले दिनों जो हमारा जो लेटेस्ट जो इन्वेंशन था सुपरसोनिक, मतलब वो इतनी स्पीड से जाता है कि भाई कई सारे जो रडार है उसको कैच नहीं कर पाते। और अब एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि इंडिया का जो मिसाइल था, ब्रह्मोस मिसाइल, वो पाकिस्तान के अंदर 2.5-3 मिनट तक घुमा और फिर वहीं का वहीं गिर गया। लेकिन चाइना का जो रडार सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो रखा है, उसने यहाँ पर मतलब कुछ कैच नहीं किया। बिल्कुल यहाँ पर यही बात हो रही है कि लेजर वाली सिचुएशन आ रही है। मतलब अगर मान लीजिए सुपरसोनिक आपके लिए एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र था, तो ये लेजर वाली सिचुएशन भी उससे भी 1 या 2 स्टेप ऊपर है। मतलब आप लेजर से ही सामने वाले जो दुश्मन है, अगर आपका उसकी कोई मिसाइल या फिर कहे कि कोई ऐसी चीज आ रही है या फिर कहे कि फाइटर जेट आ रहा है, तो आप यहीं बैठे बैठे, और उसकी जो एक कैपेसिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन हो रही है, इंडिया डिफेंस के मामले में इंडिपेंडेंट हो रहा है, सारी चीज इंडिया के फेवर में जा रही है, और यही सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। दोस्तों, चीन अब दुम हिलाएगा और पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गड़ाएगा, क्योंकि उनका नक्शा बदलने की पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। भारत जिस खामोशी के साथ फ्यूचरिस्टिक हथियारों को विकसित कर रहा था, उसका तूफान जल्द ही आने वाला है। यह कोई छोटा मोटा तूफान नहीं होगा, बल्कि दुश्मनों को अटैक देने वाला बवंडर होगा, क्योंकि भारत इस जाबड़ तकनीक को विकसित करने में जुटा हुआ था। वे जल्द ही भारतीय सेनाओं को मिलने जा रही हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के तरकश में 2 ऐसे तीर आ गए हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मन डर के मारे कांपने लगेगा। केवल एशिया में ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में भारत के इन दोनों शक्तियों की गूंज सुनाई दे रही है। मतलब अब दुश्मनों का दी एंड करने की तैयारी भारतीय सेना ने पूरी कर ली है दोस्तों। लद्दाख हो या फिर तवांग, कश्मीर हो या फिर गुजरात, उत्तराखंड हो या फिर राजस्थान, देश का कोई भी कोना हो या फिर देश की कोई भी सीमा हो, अगर वहां पर दुश्मनों ने कोई हिमाकत की तो अब उसकी खैर नहीं। भारतीय सैनिक उनकी आंख निकालकर उसकी गोटियां बनाकर खेलेंगे, जल, थल और नभ से। अगर दुश्मन ने भारत पर हमला करने की हिमाकत की तो उनकी खैर नहीं होगी। भारतीय सपूतों के आगे वह भस्म हो जाएंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए दुर्गा और काली आ रही है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। जब आप इस हथियार के बारे में जानेंगे
तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ऊर्जा निर्देशित ऐसे हथियार तैयार किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मन के किसी भी उपकरण, वस्तु या आदमी पर कहर बनकर टूटेंगे। इनमें से एक है दुर्गा 2। डीआरडीओ ने भारतीय हथियार के जखीरे में दुर्गा 2 को देने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। जल्दी ही इसके ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। यह हवा, समुद्र और सतह से मार करने में सक्षम है। दुर्गा 2 को किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी चपेट में आने वाला कोई भी हथियार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुर्गा 2 देश की एक विशिष्ट गोपनीय परियोजना है, इसलिए के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार यह 4 लेजर तकनीक पर आधारित यंत्र होगा। 100 किलोवाट की क्षमता वाले इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की, दोनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ये नजरिया दिया जाता है इंडिया को हम घुस के मारेंगे, इंडिया को हम ये करेंगे। क्या लगता है कि जैसे उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जैसे उनका टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी में वो ग्रो कर रहे हैं, हमें अब सोच बदलनी चाहिए या नहीं? असल में जी बात यह है कि 70 साल 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। हमारे जो मुल्क के जो हुक्मरानी रही ना, असल में तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में रही है, ठीक है। तो उन्होंने इस कार्ड को खेला हुआ है कि इंडिया के साथ चूंकि जंग करनी है, हमने उनको मारना है, ठीक है। तो हमें यही पढ़ाते रहे हैं आज तक कि इंडिया हमारा दुश्मन, ठीक है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन आपने उसको अगर फतह करना है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से फतह करें, ठीक है। पहले नंबर पे दुश्मन समझना नहीं चाहिए, दौर चेंज हो चुका है, लेकिन नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी हद तक कायदे आज़म ने ऐसे तो नहीं पाकिस्तान बना दिया ना, ठीक है ना। हमारा आप आज देख लें कश्मीर में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उनको घरों से निकाला। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था, वो बांग्लादेश तो बांग्लादेश क्यों हुआ अलग? इसी वजह से हुआ ना कि बांग्लादेश को उनके हकूक नहीं दिए गए, ठीक है ना। अगर वो आप जो बात कर रहे हैं दुश्मन है किसी लॉजिक के साथ, मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश हमारे दुश्मन इस लिहाज से है ना कि वो अखंड भारत चाहता है ना, वो तो चाहते नहीं था कि हम भी तो गजवा हिंद की बात करते हैं। वो गजवा हिंद तो वो तो एक देखे जी, वो तो सुने हदीस के लिहाज से जो है वो तो है, जो हदीस में वो तो पूरा होना है। अब गजवा हिंद कहाँ से लड़ा जाएगा हमें नहीं पता कि उस वक्त हिंद के इलाके में कौन कौन से शामिल थे, लेकिन लड़ा जाएगा वो और वो फतह होगी। बात सिर्फ ये है कि हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल भी हमें अपने आप को देखना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी में आगे आए। अभी ये 2018 से लेके 21 तक इमरान खान ने आईटी में हमारा बहुत काम हुआ, अब फिर स्लो हो गई है। तो हम भी काम हुआ, लेकिन अगर इंडिया की आईटी की कुछ भी नहीं है, वो तो इंडिया की आईटी की इंडिया की तो आप आईटी समझ लें कि वो तो पता नहीं अपने मुल्क का जो उनके जन्म मुबादला है वो तो कई गुना आईटी से कमाते हैं, हम तो उसमें मुकाबले में सिफर है। बिल्कुल यही तो बात कर रहा हूँ ना सर, आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे कि हम आज तक यही कहते आए कि जी उन्हें ये कर देंगे, गलत कहते रहे ना, गलत कहते रहे हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। हम ड्रामे बनाते हैं, हम ड्रामों में जाके उनको घुस के मारते हैं, बस ड्रामों में और फिल्म ड्रामों में मारते हैं। 71 की जंग देखने, पैसों की जंग देखने, पैसों की जंग शुरू जब हुई थी, ठीक है उन्होंने रात को हमला किया था, लेकिन उसके बैकग्राउंड देखे ना पीछे जाके, तारीख पढ़े तो हमें बताया जाता रहा कि मुजीबुर रहमान जो है ना वो गद्दार था, गद्दार नहीं था, वो मेजॉरिटी जीता तो उसको आप हुकूमत दें, आपने नहीं दिया, आप तो बंगाली को समझते नहीं थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे रात को हमला करें या दिन में हमला करें, जंग के अंदर ये कोई कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ दिन में हमला करना है? बात असल में ये है कि जो 65 की जंग हुई थी ना, उसके पीछे तो आप सितंबर से पीछे भी तो चले जाए ना, तो क्या आप 71 की जंग की बात कर रहे हैं? नहीं 65 की जंग, उसमें भी तो पीछे आप क्या करते रहे ना। मैं ये नहीं कह रहा 71 की जंग में आपने जुल्म किया तो उन्होंने फायदा उठाया, आपने जुल्म किया उस वक्त, चूंकि ये सोशल मीडिया नहीं था, अखबार में पाबंदी थी, तो जो वो कहते थे हम मानते थे, जो कहते थे हम मानते थे। हम ये कहते थे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, हम कहते थे हाँ इंडिया मानते, तो हम सादे लोग हैं वहां में ना।